अस्सलामुअलैकुम। खेलकर जीत के साथ ताबिश मीर आपकी खिदमत में हाजिर है और बग़ैर इजाज़त अमेरिका जाने वाले खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ पीसीबी की जानिब से सख्त इक़दाम और खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाज़े बंद। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कौमी क्रिकेट टीम 22 तारीख से इन एक्शन होगी। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बिज़ी तरीन शेड्यूल सामने आ गया, जहां 19 तारीख से कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका में प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ होगी। 20 और 21 तारीख को भी प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा होगी और इसके बाद 22 तारीख को बाकायदा पहला मुकाबला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान श्रीलंका के मकाम पर खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 24 अगस्त को खेला जाएगा और आखिरी मुकाबला जो 3 मैचेस की सीरीज़ है वो 26 अगस्त को मुकम्मल होगी। तहम दूसरी जानिब बात की जाए तो वहाब रियाज की जानिब से भी बयान सामने आया और ये बयान अब एशिया कप से मुताल्लिक सामने आया है। कंडीशन से मुताल्लिक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कंडीशंस काफ़ी शानदार हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए और एशिया कप जीतना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विराट कोहली की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है और उन्होंने इस बात का इजहार दरअसल यूँ किया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब भी मुकाबले होते हैं, जब भी टाकरा होता है, जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद होते हैं, पुरजोश होते हैं और दबाव दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर होता है। ये एक आम मैच नहीं होता है। विराट कोहली की जानिब से कहा गया कि एक हाई वोल्टेज मैच होता है। उन्होंने कहा जब भी दोनों टीमें आपस में टकराती हैं, टाकरा होता है, तो शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश होते हैं। इसके अलावा नसीम शाह की जानिब से बयान सामने आया। इससे कबल नसीम शाह से मुताल्लिक बयान सामने आया था, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के जो हैं महनाज ज़बरदस्त जो हैं बॉलिंग के हलकों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और उनकी फ़ाउंडेशंस में से एक फ़ाउंडेशन है ज़मान खान। और उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप के हवाले से स्क्वाड का ऐलान किया गया, अफ़गानिस्तान सीरीज़ के हवाले से स्क्वाड का ऐलान हुआ, तो उन्होंने रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि नसीम शाह से बेहतर ज़मान खान है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब नसीम शाह का इससे मुतालिक बयान सामने आया और नसीम शाह ने कहा, देखें हर कोई मुझसे बेहतर है, कभी नहीं कहा अच्छा बॉलर हूँ। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वो नहीं कहते कि वो अच्छे बॉलर हैं, वो कहते हैं कि हर कोई मुझसे बेहतर है और वो बेहतरी की जानिब काम करने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल अकरम रज़ा साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अकरम रज़ा साहब और वो इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में उन्हें ज़हमत दी है। और एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है। बाबर आजम की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम इन एक्शन होगी हिंदुस्तान में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त होने वाली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में ओडीआई सीरीज़ को भी अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सेशन भी हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि इससे कबल बयान सामने आया इफ्तिखार अहमद का और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुकाबले होते हैं या फिर वर्ल्ड कप में जो हिंदुस्तान की कारकर्दगी उससे मुतालिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा मेरा मतलब नहीं था और जिस तरह से समाजी वेबसाइट्स पर मेरे मुतालिक बयान गर्दिश कर रहा है, ये बेबुनियाद और झूठा बयान है। और दूसरी जानिब बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और इस सिमत में काम करने को लेकर जहां तरजीह दे रही है, तो दूसरी जानिब जिन खिलाड़ियों ने अमेरिका में होने वाली लीग को तरजीह दी तो अब उनके लिए ख़तरे की घड़ी सामने आ गई है। इसी हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद हैं अकरम रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात हैं वो बहरहाल जो है गुड डोर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से तैयारियां कर रही है, एक बेहतर सिमत में हम काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाई। मेरे इंशाल्लाह ताला मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वो पाकिस्तान टीम ऐसी बन चुकी है, ऐसा एक पूल ऑफ प्लेयर बन चुका है कि उसको नहीं प्रॉब्लम। वो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में भी, अपने मुल्क में भी खेले। आप जाहिर है कि आपने देखा होगा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी अरसे से बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है। जो इशूज है वो दूसरे हैं, आपको उसका भी बारे में भी पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम जहां जहां भी आ रही है वो अपना एक कंपटीशन बना दिया हुआ है फैक्टर्स ने, वो अपनी कामयाबियां समेट रही है और जाहिर है हार जीत गेम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि टीम में कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा। भारत नीचे आपको पता बोर्ड अभी सेटल नहीं हुआ, वो भी सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि वक्त के साथ चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन हम अगर बात करें पाकिस्तान टीम के हवाले से, दूसरी जानिब हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड कप में फ़ेवरेट करार दी जा रही है। वो अपनी होम कंडीशंस में वर्ल्ड कप में इन एक्शन होंगे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मुतासिर कुन नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो मेगा इवेंट में जगह नहीं बना पाई, उसके हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में। हिंदुस्तान हमेशा ये दावा करता है कि उनके पास उनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम, वो जो भी टीम के साथ जाएंगे मैदान में तो वो मैदान मार के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। आप क्या समझते हैं, उनकी बातें सिर्फ बातों की हद तक ही हैं? देखिए, उनको आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो है ना काफी नीचे गिर गई हुई है पिछले कुछ अरसे से। तो वो अब टीम की परफॉर्मेंस को कम देख रहे हैं। वो मीडिया में लोगों को ये बता रहे हैं कि ये हमारी टीम जो है ना बी टीम भी है, हमारे पास ए टीम भी है। तो मेन इवेंट होते हैं, उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल नहीं की। तो अब ये एक प्रैक्टिस होते हैं दुनिया को बताने के लिए कि हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनमें वो चीज नजर नहीं आ रही कुछ अरसे से। अभी भी रिसेंटली आपने वेस्ट इंडीज का जिक्र किया, उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैचेस हुए तो पाकिस्तान ने उनको हराया। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप में वो फेवरेट करार पाएगी, और बहुत सारी टीमों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसमें हमारी टीम का भी बहुत अच्छा है। हमारी टीम का जो है ना वो हार जीत गेम में पहले होती रही है, लेकिन अभी टीम की जो हमारी कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना वो एक टॉप क्लास इंटरनेशनल टीम का जो होता है ना उस तरह का बना हुआ जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो मर्जी टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करेगी और उनके घर में ही करेगी। बिल्कुल, यही उम्मीदें हैं और मुसलसल इस हवाले से बयानात भी सामने आ रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल भी जानना चाहूँगा, अवाब रियाज की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए और एशिया कप में मैदान मारना चाहिए। इवेंट की मेज़बानी जहाँ हम कर रहे हैं तो हमें ये ट्रॉफ़ी भी घर लानी चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हर एक की ख्वाहिश होती है डेफिनेटली। वहाब रियाज ने, क्योंकि वो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, उनकी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, हम तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है। लेकिन गेम को गेम के हिसाब से ही देखना पड़ता है कि आप देखिए कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें आप स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं तो किसी वक्त एंड अच्छा नहीं होता। लेकिन ये है कि इस वक्त जो मेन इवेंट है ना हमारे लिए बड़ा इवेंट जो है वो वर्ल्ड कप है। लेकिन एशिया कप में हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस वो अप एंड डाउन रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस चीज में हम कमी महसूस करते थे पास में, वो था मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर। अब उसमें हमारे पास काफी बेहतर प्लेयर हैं जो टीम को अच्छा फिनिश कर सकते हैं। तो इस दफा मुझे भी ज्यादा उम्मीद है और आपको भी होगी और पूरे पाकिस्तान के अवाम को है। इंशाल्लाह हम एशिया कप जीत के वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और पूरी कौम भी इस हवाले से दुआगो है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब मुसलसल हम देख रहे हैं जहाँ मीडिया की जानिब से ख़बरों की दुरुस्तगी की जाती है, तो दूसरी जानिब समाजी वेबसाइट्स जो हैं, सोशल मीडिया जो है, वहाँ झूठी ख़बरें काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई दिखाई देती हैं। और यही कुछ हुआ, हमने देखा इफ्तिखार अहमद से मुतालिक बयान गर्दिश कर रहा था, बादअज़ा उन्होंने इस बात की जो है वजाहत की और कहा ये मेरा बयान नहीं है, ये गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं इसमें जो हमारे बोर्ड का किरदार है
खबरों की दुरुस्तगी के हवाले से उसे किस तरीके से अदा करना होगा, क्योंकि आजकल जिस अंदाज से खबरें तेज़ी के साथ गर्दिश करती हैं, ख़ास तौर पर झूठी खबरें, तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं या फिर पूल प्लेयर का हिस्सा होते हैं, तो किसी को कोई खबर नहीं होती किसी किस्म की भी, जो आजकल सोशल मीडिया में चल रही है। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो देना किसी भी प्लेयर का ना कोई काम नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारी खबरें नेगेटिव बेसिस पे और झूठी खबरें होती हैं, तो ये इसका तो कोई हल निकालना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। अच्छे खासे लोगों की रेपुटेशन खराब करने में वो आगे आगे होते हैं, और देखिए दोनों तीन चीजें चल रही होती है, पॉजिटिव भी चल रही होती है, नेगेटिव भी चल रही होती है। लेकिन मेरा ख्याल है जो प्लेयर का काम है ना, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है और उसको बिल्कुल नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हमारे ये चीज सर पे पड़ चुकी है, ये जो है या उसका जो आपने सोशल मीडिया कह दिया है, तो अब हम सारी जो है ना इसमें फंसे ही रहते हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। इवन कि हमारी जो दुनियावी चीजें भी हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही होती हैं कि जहां से हमें पता चलता है कि पता नहीं ये हकीकत है, पता नहीं ये झूठ है, तो एंड ऑफ द डे पता चलता है कि ये फेक न्यूज है। तो इसलिए मेरा ख्याल है प्लेयर का काम है कि वो अपनी गेम की तरफ सोचे नहीं और छोटी छोटी चीजों की तरफ सोचे, बिल्कुल ही ना नहीं। बाकायदा हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ ये खबरें चल रही होती हैं, टीमें जो है वो सामने आ जाती हैं और ना जाने कौन कौन से खिलाड़ियों का भी नाम सामने आता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, पाकिस्तान टीम इस वक्त अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में इन एक्शन होगी बाबर आज़म की क़यादत में, तो क्या समझते हैं हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बासलाहियत है, उसमें ये ग्रिप है कि वो अगर हमारे ओपनर्स नाकाम हो जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर वो कंडीशंस को समझकर एक्सप्रेस कर पाएगा? देखिए जी, अभी तो जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में पिछले कुछ 4-5 माह में शो किया है, उससे तो हमें पूरा इत्मीनान होना चाहिए और हमें इत्मीनान प्लेयरों को देना भी चाहिए और उन पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। देखिए, इतनी ज्यादा बहुत क्रिकेट है दुनिया में, हर जगह पे लीग्स हो रही हैं, हर जगह पे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, वनडे मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। इतनी तेजी से लोगों को रोज मौका मिल रहा है मैचेस देखने का और क्रिटिसाइज करने का, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपनी टीम की मसीज है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा इनकरेज करना चाहिए प्लेयर्स को। और स्पेशली ये जो पहले टीम खेली थी हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो ऑलमोस्ट आधी थी, तो अब पूरे कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं और बच्चों ने प्रूव कर किया है, प्रूव किया है, आगा सलमान ने प्रूव किया है और भी कुछ प्लेयर्स जो हमारे टॉप लेवल पे, तैयब ताहिर ने प्रूव किया है, ऊपर से बाबर कर रहा है, फिर रिजवान करेगा, बाकी लोग भी हैं। ये एक मैच्योर टीम बनती जा रही है, तो इसको हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये कामयाबियां पाकिस्तान में लेके आएंगी और हमें खुशियां देंगी। अकरम साहब, काइंडली इस हवाले से भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्या समझते हैं, अब जिस तरह से आपने बताया, आपने नाम सामने रखे कि ये खिलाड़ी हैं जिन पर हमें एतमाद करना चाहिए, ये जो है ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, ज़िम्मेदारियों का एहसास इन्हें है और अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर अंदाज से अदा करते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं अभी भी सरफराज अहमद की जगह इस स्क्वाड में बनती है? मिडिल ऑर्डर में कहीं ये एडजस्ट हो सकते? देखिए, अभी हर एक प्लेयर का ना बहुत जो है ना एंड होता है क्रिकेट का, हर प्लेयर का। अगर हम सरफराज को उसकी जगह पे खिलाएं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में जहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए सूटेबल होगा। अगर हम वनडे में खिलाएंगे तो फिर आप ही शिकायत करेंगे कल को कि जी यंगस्टर को चांस नहीं मिला। तो यंगस्टर को चांस उस वक्त मिल सकता है कि जब कोई सीनियर प्लेयर अपना टाइम गुजार चुका है और बड़ा अच्छा गुजार चुका है। तो बेहतर यही है, मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट में सरफराज की जगह बहुत अच्छी तरह बनती है, उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। और अब जो दूसरे लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, अब उनका टाइम है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ नाम कमाएं।
बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आपको अपने नौजवानों को मौका देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद हारिस सिर्फ 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 27 रन उन्होंने इस ओडीआई फॉर्मेट में किए हैं, तो उनकी बादशा इस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं समझी जाती है क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, मुसलसल हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जहाँ बैटिंग लाइनअप के हवाले से बात की जाती है, तो बॉलिंग अटैक जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। तो क्या समझते हैं, एक जाने हमारे बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे लंका प्रीमियर लीग में, ब्रिटिश वो जो बिग बैश हो रही थी, फिर मेजर क्रिकेट लीग हो रही थी, माइनर क्रिकेट लीग हो रही थी, तो हमें संजीदा होना पड़ेगा, हमें इक़दामात करने पड़ेंगे ना? फिर अगर ये खिलाड़ी बिज़ी रहे और फिर इंजरी का शिकार हो गए तो फिर इसका आगे हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि पिछले 5-6 महीनों से ना बोर्ड में अभी तक कोई ऐसी चीज मजबूत हुई नहीं है जी कि कोई चीज किसी को प्लेयर को ब्रीफ किया जाए। प्लेयरों को पहले भी उन्होंने कहा हुआ है, लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन थोड़ी अनसर्टेनिटी हुई है पीसीबी में पिछले 6 माह से। अभी तक कोई चेयरमैन नहीं बना, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कोई, जाहिर है प्लेयर का एक कैरियर होता है, छोटा कैरियर होता है, वो अपने लिए कोशिश करता है कि मैं किसी न किसी तरीके से लीग्स में खेलूं जाके और अपनी लिविंग को बेहतर करूं, तो वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं। लेकिन ये पीसीबी का काम है, बोर्ड का काम है कि प्लेयर को लुक आफ्टर करें ताकि वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलें और इन लीग को अवॉइड करें जहां पे इंजरी के चांसेस होते हैं, जहां पे परफॉर्मेंस कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना प्रायोरिटी रखनी चाहिए हर प्लेयर को, और ये भी जिम्मेदारी पीसीबी की है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये भी तासुर सामने आ रहा है कि अब मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब, उन्होंने तो इजाज़त नहीं दी इन खिलाड़ियों को, ना तो उनकी टीम ने इजाज़त दी है। ये तमाम जो एनओसी हासिल की गई थी इन खिलाड़ियों की जानिब से, वो नजम अज़ीज़ सेठी साहब जब अपने टेन्योर मुकम्मल कर रहे थे तो उस वक्त हासिल की थी। तो इस वक्त जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। क्या समझते हैं ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है ना, जब सेटल ही नहीं है ना, बोर्ड अभी सेटल ही नहीं है, इनका कोई गवर्निंग बोर्ड बना ही नहीं है अभी तक, कोई इलेक्ट होके चेयरमैन अभी आया ही नहीं है। तो इसलिए भी ये चीजें जो ना पहले कुछ थी अब कुछ हैं, अब आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या होता है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी शुरू होनी है, तो मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी ये ना ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि तमाम लोगों को पता चले कि कौन हमारा चेयरमैन है और क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है क्रिकेट का, क्या प्लेयरों को एडवाइस है। तो ये जल्दी से होना चाहिए, ये हमारे सबके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल इस हवाले से जानना चाहूँगा, एक तो ये कि भारत के वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इससे पहले एशिया कप होगा, पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशन में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें ये सलाहियत है, स्पिनर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बड़ी टीमों को मुश्किल में डाल लेगी? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब ये ज़राए की जानिब से खबर आ रही है कि पीसीबी की जानिब से ठोस इक़दामात किए जाएंगे, जो खिलाड़ी बग़ैर इजाज़त के अमेरिका गए और वहाँ मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे थे, तो ये अमल भी पीसीबी का अब मुनासिब है? बिल्कुल, उन्होंने अपनी जगह पे प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है और प्लेयर ने अपनी जगह पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई है कि अगर कोई पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेलना चाहता या वो उसकी एज इतनी हो गई है कि वो अब चांस नहीं लेना चाहता पाकिस्तान की तरफ से, तो वो रिटायरमेंट दे के चला जाए। बिल्कुल। अदरवाइज वो पाकिस्तान भी खेलना चाहता है और लीग भी खेलना चाहता है, तो फिर उसका ना कुछ उसको पे करना पड़ता है आजकल, जो मैंने सुना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए बेहतर तो यही है कि अगर आपने को पता है कि क्रिकेट में अब चांस नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो रिटायरमेंट लेके अपना किसी भी लीग आके अपनी फैमिली को बेहतर सहूलतें दे सकता है पैसे कमा के। और सर क्या कहेंगे पाकिस्तान के स्पिन अटैक के हवाले से, सलाहियतमंद है स्पिन अटैक हमारा? देखिए हमारी टीम का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत टॉप क्लास है इस वक्त। हाँ हमेशा से ही आपको पता रहा है, तेज बॉलिंग में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है। और बाकी जो स्पिनर्स है ना, स्पिनर्स में भी आपने देखा है कि हमारा शराब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते से कुछ हफ्ते से दे रहे थे। अभी भी वो दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं और भी छोटी मोटी जो भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है लड़के जो कर सकते हैं, बैटिंग करते हैं साथ बॉलिंग भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है हम तो ज्यादातर जो इंतजार करते हैं ना, हमारी टीम की जो तेज बॉलिंग है ना, वो हमें मैचेस जिताती है। और बीच में जो स्पिनर्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं और बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई शक नहीं है कि वो किसी भी टीम को अंडर प्रेशर कर सकती है जो अच्छे दिन पे। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम एक कंप्लीट पैकेज के साथ मैदान में उतरने के लिए पुरज़म दिखाई दे रही है और इसी तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल मौजूद थे अकरम रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और वो इन हवाले से बात कर रहे थे। अब क्रिकेट से मुतालिक जो ख़बरें हैं उन्हें यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं और बात करते हैं टेनिस के हवाले से। और टेनिस के मैदानों में भी पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों ने कई दाद वसूल की, कई नाम कमाया और कई मरतबा मैदान मारे। पाकिस्तान के एहसामुल हक की जानिब से जहां शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, जहां उन्होंने शानदार अंदाज से खेल पेश किया, तो दूसरी जानिब अकील ख़ान की जानिब से भी शानदार अंदाज से इस हलके में अपनी खदमात उन्होंने जारी रखी। एक जानिब जहाँ डिपार्टमेंट्स बंद हुए, जहाँ मुख्तलिफ़ अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के टेनिस स्टार्स को, तो इस तमाम तर ज़मन में ज़बरदस्त अंदाज से ताहाल अब तक अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं एहसामुल हक और अकील ख़ान। अगर इस जोड़ी के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी शानदार अंदाज से इस जोड़ी ने ना सिर्फ अपनी खिदमात पाकिस्तान की सतह पर दी, बैनुल अक़वामी सतह पर दी, जबकि हिंदुस्तान में होने वाले इवेंट्स में भी मैदान मारने में अपना नाम, अपनी इज़्ज़त और पाकिस्तान के वक़ार को सामने रखा। और इन तमाम तर चीज़ों में एक अहम सवाल अब यहाँ ये सामने आता है कि आया ग्रास रूट लेवल पर जो टेनिस हो रही है, क्या उससे आपको मज़ीद एहसामुल हक या फिर अकील ख़ान जैसे नामवर खिलाड़ी हासिल हो सकते हैं? इसके अलावा ये भी सामने सवाल आता है कि फेडरेशन अपना किरदार, ज़िम्मेदारी बेहतर अंदाज से अदा कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ये भी सवाल सामने आता है कि पाकिस्तान के टेनिस का क्या मुस्तकबिल है। और इन तमाम तर ज़मन में अगर बात की जाए तो क्या पाकिस्तान में जो टेनिस हो रही है उसमें लीग टेनिस होना कितनी ज़रूरी है, और इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो सहूलियात हैं, डिपार्टमेंट्स की बंदिश और इसके बाद जो चैलेंजेस, इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, ये वो तमाम अहम नुक्ते हैं जिसको लेकर मुसलसल पाकिस्तान के टेनिस के हलकों में बात होती है। ना सिर्फ बात होती है, मुतालबात खिलाड़ी पेश करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि ग्रास रूट लेवल पर शहर कायद के हवाले से बात की जाए तो ग्राउंड्स की अदम मौजूदगी का सामना करना पड़ता है स्टार्स को। दीगर मकामात के हवाले से बात की जाए तो नादिर बच्चानी जो है उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था, वो यहाँ आए, कराची में इवेंट में जो है एक्शन दिखाई दिए, लेकिन हैदराबाद में उस सतह पर जो है टेनिस नहीं होती है, वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ मैदान मारा। लेकिन क्यों ये जो है अदम मौजूदगी जो है खेल की बुनियादों पर, जो ख़ास तौर पर बात की जाए टेनिस के ग्राउंड्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, टेनिस के जो कोर्ट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, यहाँ तक कि अगर बात की जाए जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं क्योंकि खिलाड़ी उन्हें ख़रीदने से भी कासिर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी बंद हो गए हैं। तो इसी हवाले से हमें बज़रिया ऑडियो कॉल ज्वाइन किया है अकील ख़ान साहब ने। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के टेनिस के हलकों में जो इनकी खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल पर टेनिस होती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या जो ये ग्रास रूट लेवल पर टेनिस हो रही है इससे आप मुतमईन हैं, ये खिलाड़ी जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को सर्व कर पाएंगे? वेल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने जिस तरह अभी खुद ही आपने बोला कि हम क्रिकेट को हम देखते हैं, क्रिकेट देखें, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह पाकिस्तान में खेली जाती है उस तरह क्रिकेट के लिए ग्राउंड भी इतने बड़े बड़े मुख्तस हैं, इतनी जगह बड़े बड़े आपको ग्राउंड्स मिलेंगे। टेनिस हालांकि बहुत छोटी सी एक जगह होती है, मतलब टेनिस कोर्ट इसका बहुत छोटा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान में वैसे ही अगर आप पूरे शहरों में, बड़े बड़े शहर में इवन आप घूमें तो आपको पब्लिक जगह पे कोई टेनिस कोर्ट्स आपको वैसे नजर नहीं आएंगे। बड़े बड़े क्लब्स में है जिसकी मेंबरशिप वगैरह भी अच्छी खासी।
बाकी आम लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की, जिस अंदाज से आपने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया है, ख़ास तौर पे बात किया टेनिस के कैरियर में आपने कदम रखे, और फिर ना सिर्फ आपने कदम रखे, इन कदम को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान के लिए कई ऐसे मकामात पर आपने टेनिस खेली। तो क्या समझते हैं, आपने तो इस हलके में अपनी खिदमात जारी और सारी रखी, अब भी आप इस हवाले से इस हलके में अपनी खिदमात जारी रखना चाहते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो टेनिस का हलका है, इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? इस स्टाफ देखें, किसी मुल्क में अगर आपके 40 हजार तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4-5 बंदे कोई आपके जो है ना वो इंटरनेशनल अच्छे इंटरनेशनल लेवल के जो आपके प्लेयर देखेंगे। हमारे यहाँ 3-4 हजार बच्चा जो है वो नहीं खेल रहा होता है। इस स्टाफ 12-15 हर साल चैंपियन करते हैं लड़के, उसमें भी आधे ज्यादा छोड़ देते हैं, एक आध ही रह जाता है। तो उसी पे हम चल रहे हैं, हमारे पास भी ज्यादा प्लेयर की लाइन नहीं है मेरे ख्याल से जब तक। बिल्कुल, वजह आपने फरमाया कि जिस अंदाज से ग्रास रूट लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं, मुस्तकबिल को आपने वाज़ेह किया। तो क्या समझते हैं, आपसे मैं ये भी सवाल जानना चाहूँगा, एक जानिब डिपार्टमेंट्स बंद हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ टेनिस हो रही है, और अगर हो रही है तो उसमें आपका कौन सा फेवरेट वेन्यू है जहाँ आप मैच खेलना पसंद करते हैं? अब देखिए, लाहौर एक बहुत ज़बरदस्त है, बाकी बहुत सालों से पब्लिक स्पेस में कोर्ट है, उसके बाद अभी नेशनल पार्क में टेनिस कोर्ट बनाया था, स्टेडियम में टेनिस सेंटर बनाया जो वर्ल्ड क्लास है, और इस तरह पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है इस्लामाबाद में। ये 3 जगह भी ऐसी है जिधर पब्लिक, आप कह सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पर आराम से जाकर खेल सकती है, महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। अदर देन दैट 3 जगहों पूरे पाकिस्तान में इन जगहों के अलावा इसका खेलने के लिए देखने से पहले तो है कि अलग तरह के क्रिकेट के आई थिंक वो बंद हुए थे, हमारे बाप नहीं बंद हुआ था, वो बंद होने लगा था एंड में, लेकिन वो फिर वो नहीं ऑर्डर हुए टेनिस के लिए, वो नहीं बंद हुआ था। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए डिपार्टमेंट जो है वो आई थिंक 100% बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ आज आप पाकिस्तान के डिपार्टमेंट खत्म कर दें तो आप 90-80% स्पोर्ट्स जो है वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी 80% स्पोर्ट्स आपकी, क्योंकि यहाँ पर मैं तो बहुत करीब से सारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन को मैंने देखा है एशियन गेम्स वगैरह में, मेरी ट्रैवलिंग काफी रही है, तो मेरे हाथ किसी पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं स्पोर्ट्समैनों में मेरा बड़ा उनसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल सॉलिड से बड़ा क्या हैं बहुत से क्लास जो लोग हैं बेचारे वो स्पोर्ट्समैन जो है वो खेलते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है बेचारे वो खेलते हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं करते, डिपार्टमेंट नहीं है जिस वजह से वो जो अपनी खेल जो है कंटिन्यू रखते हैं। वो भी डिपार्टमेंट ही जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट उन खेल की वजह उनका सामान या उनके डाइट वो इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट वो अपने घर को सपोर्ट कर पाते हैं और अपनी स्पोर्ट्स चला पाते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट खत्म कर दें, मेरे खास स्टेट है आप पाकिस्तान की 70% मेरे ख्याल से आपकी स्पोर्ट्स महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि डिपार्टमेंटल्स की बंदिश के बाद या फिर डिपार्टमेंटल्स के ना होने के बाद जो स्पोर्ट्स है वो ना होने की बुनियाद पर होगी। लेकिन क्या समझते हैं, हमने देखा दुनिया भर में इस हलके में ना सिर्फ जो है बड़ी तब्दीली आई, बड़ी सतह पर तब्दीली आई, लीग की सतह पर टेनिस होने लगी है। पाकिस्तान में भी इस कल्चर को अपनाना चाहिए या फिर नहीं, क्या समझते हैं आप? देखिए लीग तो बहुत जरूरी है, लीग सारी यूरोप में होती है, एशिया की तरफ थोड़ी बहुत आती है, पाकिस्तान को भी इसको अपनाना चाहिए। ईरान में होती है ये लीग, में वहाँ जाके खेलता हूँ काफी 2-3 साल में ईरान में लीग खेल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लीग होनी चाहिए। और आपकी बिल्कुल ठीक बात है, देखें टेनिस एक एक्सपेंसिव गेम, अगर दूसरी स्पोर्ट्स तरफ देखा जाए तो एक्सपेंसिव गेम है। अगर स्पोर्ट्स में से कोई अगर वो आपने शुरू में बताया कि अगर उनको फ्यूचर नजर नहीं आएगा, फाइनेंशियली नजर नहीं आएगा, तो वो कौन अंदर आएगा। आप जिस तरह से कोई भी काम ले अगर उसको नजर स्कोप लगाते हैं, उनको पता लगता है कि हाँ अगर हम इस चीज को अचीव कर लेते हैं, अगर इस चीज हम पहुंच जाते हैं तो वी कैन लिव इजीली लाइफ, उस पे हम कर सकते हैं। तो ही प्लेयर्स के अंदर स्टैंड होगा। अदरवाइज लोग इसी तरह कहते हैं टेनिस में क्या पढ़ा है, टेनिस में क्या पढ़ा है, मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन उसका रिवॉर्ड इतना ज्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान। बिल्कुल वजह आपने फरमाया कि जो मामलात हैं वो इतने मुनासिब नहीं हैं कि लीग क्रिकेट पाकिस्तान में अगर हो तो उसके हवाले से बाकायदा प्लान होना चाहिए आपके पास। आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि अब हम देख रहे हैं कि हर खिलाड़ी की जो है
मन पसंदीदा एक मैच होता है या फिर ऐसा कोई मैच होता है जो उन्हें आखिर तक याद रहता है? ऐसा कौन सा यादगार मैच था अकील ख़ान का जो आज तक अकील ख़ान नहीं भूल पाए? इंडिविजुअली अगर आप बोले जाए तो मैं बड़े टूर्नामेंट में इंडिया में खेले, बड़े फाइनल इंडिया में वहां पे जाके बहुत जीता हूं। मैं 2004 फाइनल में बहुत कंटिन्यूसली मैं साल में 3-4 महीने इंडिया जाके रहता था। मैं टूर्नामेंट पहुंचता था, मैं खेलता था। तो आप कह सकते हैं कि मैं वहां पर एक दफा मौजूद था और मुझे वहां पर इंडियन नेशनल टूर्नामेंट की इन्विटेशन मेरे पास आई कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं दिल्ली इंडियन नेशनल टूर्नामेंट होता है इंडिया का। तो उन्होंने मुझे आफ्टर पार्टीशन आई थिंक फर्स्ट पाकिस्तानी होगा मैं जो कि वहाँ इंडिया नेशनल टूर्नामेंट खेला मैं, और टूर्नामेंट में जो है वो इंडिया का मैं नेशनल टूर्नामेंट में जीता था मैं 2004 में। तो और वो आज मेरा वहाँ पर मैं आज मेरा वहाँ पर बोर्ड पे नाम लिखा हुआ, वो नेशनल टूर्नामेंट जिसमें हमारी पिछले 20 साल के लोग लिस्ट लिखी थी नामों की। तो उसमें उसको देखकर आज मुझे बड़ी खुशी होती है। और कभी कभार इंडियन दोस्त मुझे कभी-कभार वो फोटो शेयर करते रहते हैं वो लोग। तो आई फील प्राउड, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक लम्हा था कि वहाँ जाके मैं वो नेशनल। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा आखिरी सवाल कि जो फेडरेशन का किरदार है टेनिस की, क्या समझते हैं उसे किस तरीके से इस सिमत में काम करना होगा, बेहतरी के हवाले से किस तरीके से उसे काम करना होगा? पर देखिए फेडरेशन का काम जो है वो करती आ रही है। मोर टूर्नामेंट्स उनका काम नहीं है टूर्नामेंट कराना, लेकिन उनको चाहिए कि टूर्नामेंट क्लैप करें। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन सबसे बड़ी चीज कर सकता है और जो कि वहाँ फैसिलिटी सारी मौजूद है उसको पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बिगेस्ट एकेडमी बना दें विद अकोमोडेशन वगैरह सारों के। मतलब अच्छी एनसी चल रही है वहाँ पर, फॉर्मर फाइनल जो है वहाँ पर उसको वहाँ पर वो कोच कर रहे हैं। बट आई थिंक उससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल पे मेरे हिसाब से होना चाहिए कि पाकिस्तान का एटलीस्ट जो बच्चा जो पाकिस्तान में सोच रहा है मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग करनी है, वो इस्लामाबाद और वहाँ पर प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग करें जो एक इंटरनेशनल एकेडमी या स्पेन अमेरिका यूरोप में जिधर भी वो एक एकेडमी होती है वो उस लेवल की जो जगह है इस्लामाबाद में थोड़े रूम अपग्रेड करने की जरूरत है और एकेडमी बिल्कुल 100% वो बन सकती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए कि उसको एक बड़ी अच्छी एकेडमी एक बनाए। बिल्कुल, बहुत वजह फरमाया आपने और इस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे अकील खान साहब और वो इस हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।